नमस्ते। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, वो आपको लेकर उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या एनर्जी आती है। सबसे पहले आपको लाइक कर देना है गाइस, और यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड करना आपको ज़रा भी नहीं भूलना है, ज़रा भी नहीं भूलना है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो, थैंक यू यूनिवर्स। देखते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे जो भी व्यूवर्स है उनके पार्टनर की इस वक्त करंट एनर्जी क्या है। देखते हैं। सबसे पहला इमोशंस आर रनिंग हाई। देखो अब क्या कहें, आपके पार्टनर कितने ज़्यादा इमोशनली फील करते हैं आपको। पहला ही कार्ड इतना ज़्यादा इमोशन से भरा आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकते हैं आपके पर्सन, और गहरे इमोशंस आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए इस वक्त है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको बिल्कुल याद नहीं करता है या उसके दिल में प्यार नहीं है आपके लिए, देखो गाइस, आपके पार्टनर की इमोशंस तो हाई, बहुत ही ज़्यादा वो आपके लिए अपने दिल में प्यार तो रखते हैं। ठीक है, और क्या है, क्लैरिफाई भी करेंगे हम सारे कार्ड्स। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये सवाल पड़ता है कि क्या रिलीज करने की आवश्यकता है। मे बी कुछ तो ऐसी नेगेटिविटी है जो कि आपके पार्टनर खुद भी चाहते कि वो बातें सारे रिलीज हो जाए। ठीक है, चाहे वो निगेटिविटी हो, चाहे आप निगेटिव बातें सोच रहे हो, चाहे आपके पार्टनर निगेटिव बातें सोच रहे हैं, और उनको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि वो इस नेगेटिविटी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव बातें इस रिश्ते में हैं। ठीक है, और एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप एडजस्ट नहीं करते हो कुछ बातों के लिए। ठीक है, कुछ बातें ऐसे कि आप बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते हो, ऐसा उनको लगता है। क्लैरिफाई भी कर लेते हैं सारे के सारे कार्ड्स। देखते हैं और क्या एनर्जी यहाँ पर आती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो आपके पर्सन इंतज़ार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपका। उनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कॉल मैसेज आना चाहिए। ठीक है, मे बी 3 हफ्ते से, 3 महीने से, 3 दिन से लगातार वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके कॉल का, आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो खुद भी चाहते हैं आपसे बात करना। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहते, डेफिनेटली बात करना चाहते हैं। मे बी कुछ लोग हैं तो इंसान बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ देखो, एक तरफ से वो इंसान आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन अगर उस इंसान को बहुत ज़्यादा जो इमोशंस हाई हो रहे हैं तो अब उनसे इंतज़ार नहीं होता है। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि जो आपके पार्टनर इंतज़ार नहीं कर पाएंगे तो वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, और राशि है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, एरीज, लियो, सैजिटस। यहाँ पर है जजमेंट, फैसला लेना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि देखो एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करने के अलावा कुछ चारा है ही नहीं। आपके पार्टनर को डेफिनेटली ये समझ में आ चुका है कि अगर इस प्यारे रिश्ते को निभाना है, अगर आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, और इस बारे में कोई फैसला वो लेना चाहते हैं। ठीक है, और जिस तरह से यहाँ पर जजमेंट है, आपके पार्टनर स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। इस इंसान को भी पता है कि जैसे भगवान ने ही आप दोनों की जोड़ी बनाई है, आपके पर्सन इस वक्त हो सकता है कि भगवान को दुआ कर रहे हो, प्रे कर रहे हो कि आप उनके जिंदगी में वापस आए, क्योंकि वो खुद बेसब्री से इंतजार आपका कर रहे हैं गाइस। और जैसे कि आपके पर्सन बोलते हैं कि एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास भी है कि इस इंसान ने पास्ट में एडजस्ट ही नहीं किया है आपके लिए। जो चीज़ें एडजस्ट करनी चाहिए थी वो भी चीज़ें इस इंसान ने एडजस्ट नहीं की है, और वो यही डिसाइड करना चाहती कि अब उनको इस रिश्ते में एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपके प्यार को पाना है, अगर आपको हासिल करना है, तो इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना होगा और कुछ चीज़ों के लिए एडजस्ट भी करना पड़ेगा। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है गाइस। ओके, और क्या है, राशि यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, और क्या है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है तो देखो इंसान ऐसा मूड तो उसका है कि वो झगड़ा करना चाहता है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। तो आपके पार्टनर का मूड ऐसा ही इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है कि वो कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आर या पार हो जाए, और कुछ गलतफहमियां अगर आपने क्रिएट कर ली है या आपके मन में कुछ बातें ऐसी है तो वो चाहते हैं
कि आपको वो उन गलतफहमियों से बाहर निकाले। ठीक है, देखो वापस वही एनर्जी की बार बार आपको ऑनलाइन देखना, बार बार आपके ऊपर नजर रखना, आपसे बात करने की वो इच्छा बढ़ती ही जा रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी बता रही कि बहुत जल्द पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी आई है। मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे दिखाई दे रहे हैं लोग कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश है, बचकानी हरकतें करते हैं, हमेशा ही हरकतें करते हैं बचकानी। कभी कभी इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है, देखो कभी कभी एहसास तो हो जाता है उनको कि ठीक नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन अब उनका जो बचकानी हरकतें करने का स्वभाव है वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और अभी भी देखो, एक बार इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान को कॉल करना चाहिए और एक बार इस इंसान को लगता है कि उनको खुद ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायरी भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, गुस्सा भी हो सकता है इनके अंदर। ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली इस प्यार की नई शुरुआत होगी। द एम्प्रेस की भी एनर्जी है। कुछ लोगों ने, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे कि देखो गाइस, जब आप इस रिश्ते में गए तो आपको ऐसा लगता होगा या आपके पार्टनर को ऐसा लगता होगा कि शादी के बारे में, अगर कमिटमेंट के बारे में अगर कुछ बातें आपने पूछी, अगर कोई भी चीज़ अगर ऐसे कि जो आप कमिटमेंट चाहते हो इस इंसान से, चाहे एंगेजमेंट हो चाहे शादी हो, जो कुछ भी, तो आपके पार्टनर ने चीज़ों को टालने की कोशिश की होगी, बातों को टालने की कोशिश की होगी। ये सब कप्स की एनर्जी बता रही कि इस प्यार की नई शुरुआत वो डेफिनेटली चाहते हैं। आपके ब्यूटीफुल फोटोज देख रहे हैं जिसमें आपने रेड कलर की ड्रेस पहनी हो, शायद पीले कलर की ड्रेस पहनी हो, ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हो। मुझे आपके बाल बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और आपकी ब्यूटी गजब की है। और जो ये आपकी ब्यूटी गजब की है, आपके पार्टनर को भी लगता है, उनकी नज़र में भी आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और बार बार आपके फ़ोटोज़ को आपके पर्सन देखे जा रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वो खुद ही आपको छोड़कर चला गया तो उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और वही गलती आपके पर्सन अब नहीं दोहराना चाहते। आपके पार्टनर इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए देख लेते हैं आपका क्या हाल है, आप क्या सोच रहे हो इस इंसान के बारे में, इस रिश्ते के बारे में। सबसे पहला ही कार्ड 6 ऑफ कप्स। अब क्या रहा, आप तो मिलना चाहते हो डेफिनेटली। आप में से कुछ लोग ऐसे भी है कि आपको लगता है कि आपका सोलमेट है। ठीक है, या अगर आपको पता नहीं है तो डेफिनेटली बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप सोलमेट के साथ ही डील कर रहे हो। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही कि आप उनसे मिलना चाहते हो, बहुत जल्द मिलना चाहते हो, और आपके भी दिल में उस इंसान के लिए भर भर के प्यार है। राशि है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। मुझे यहाँ पर बहुत लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि पिछले 6 महीने से बिल्कुल भी बातचीत या मुलाकात हुई नहीं है और आप चाहते हो अब मुलाकात करना। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन जिस कदर इस रिश्ते में इंतजार कर रहे हैं, सेम एनर्जी आपकी भी आई है। यहाँ पर भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है आपके पार्टनर के लिए और यहाँ पर भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए। आप दोनों का क्या हुआ है कि आप उस इंसान का इंतजार कर रहे हो और वो इंसान आपका इंतजार कर रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटस, फायर साइन। ठीक है, तो जो भी एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पर्सन आपका इंतजार करते हैं और मुझे तो आपकी भी एनर्जी वही सेम एनर्जी आ रही है। ठीक है, राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। आप इस प्यार को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाना चाहते हो, इस रिश्ते को बहुत आगे लेकर जाना चाहते हो। और मुझे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि बेसब्री से इंतजार है आपको इस इंसान के कॉल का, मैसेज का। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हो जो बैलेंस हुआ नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। और आपको लगता है, देखो 6 नंबर 2 बार आया है, 6 नंबर है प्यार का, 6 नंबर है शुक्र का। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आप ना कि सिर्फ इस इंसान से मुलाकात करना चाहते हो, तो आप इस रिश्ते में बैलेंस भी करना चाहते हो। और ऊपर से जो एनर्जी आई है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी राशि आई है। आप जस्टिस चाहते हो, न्याय चाहते हो। देखो, अगर आपने इस रिश्ते में अपना पूरा 100% दिया है, अगर आप इस इंसान के लिए कभी भी चिट नहीं किया है, आपने भी आपने गलत थॉट्स इस इंसान के लिए रखे नहीं हैं, तो आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, डरता वो है जो गलत करता है। आपने कोई गलत किया ही नहीं है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो न्याय आपको मिलकर रहेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो न्याय तो मिलेगा, इस बात पर मेरा बहुत विश्वास है। ठीक है, और धार्मिक, कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको भी, अब हर किसी के लिए बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं
कि कहीं ना कहीं आपको भी हो सकता है कि अगर कुछ छोटी बड़ी गलती हुई है या ऐसी कुछ बातें थी जो आप समझ नहीं पाए पास्ट में, कुछ भी हो सकता है वो कुछ भी, ठीक है। तो आपको भी कहीं ना कहीं अब एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आपने जो छोटी छोटी बातें, जैसे कि आपके पार्टनर चाहते कि एडजस्ट करना चाहिए इस रिश्ते में, हो सकता है कि आप दोनों भी तरफ से ऐसा हो सकता है कि आपने भी कुछ बातों के लिए एडजस्ट नहीं किया, उस इंसान ने भी कुछ बातों के एडजस्ट नहीं किया, जो दोनों की एनर्जी है। ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर को आप सलाह देते हो कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, पास्ट की एनर्जी बता रही हो। तो आपने जो कुछ भी इस इंसान को सलाह दी है, मुझे नहीं लगता है कि आप इस इंसान को ऐसी सलाह दे, क्योंकि देखो इस इंसान की सोच बिल्कुल अलग है और आपकी सोच बिल्कुल अलग है। आप दोनों की सोच मैच नहीं होती है। तो जो दोनों की सोच मैच नहीं होती है, तो आप कुछ भी बोले इस इंसान को गलत ही लगेगा। आप कुछ भी समझाओ इस इंसान को गलत ही लगेगा, ठीक है। तो आप मत कीजिएगा ऐसा। जब तक उस इंसान को समझ में नहीं आता, आप कितना भी कोशिश करें समझाने की, कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई हैं। और क्या है, न्यू विजन। देखो गाइज, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि देखो आपके पार्टनर आपको छोड़कर जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और आप आज भी उसी एनर्जी में स्टक हो गए हो। आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। देखो आपके पार्टनर को जब आना है वो ज़रूर आएंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हो, वो कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन आपको अभी इस वक्त अपने जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। और क्या है, कार्ड उछल कर आ गए, इतने सारे नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, या तो अभी भी है आपकी तरफ से, और यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जब तक आप इस इंसान के ऊपर डिपेंड रहोगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। ट्रस्ट इशू भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को हो सकता है आपके ऊपर ट्रस्ट इशू, या आपको हो सकता है। और मुझे ज़्यादातर ये एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, क्योंकि हम आपके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाते हो। तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। हीलिंग, खुद को हील करना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो कुछ भी चीज़ें घटित हो रही है, जो भी हो रहा है, आपको खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग इतने ज़्यादा इमोशनल हो। देखो आपके पार्टनर को भी आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि उस प्यार की कोई कमी नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी आई है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हर किसी की इतनी ज़्यादा केयर कर, दूसरों की केयर तो बहुत करते हो, खुद की केयर क्यों नहीं करते। यहाँ पर मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आप दूसरों की केयर में ज़्यादा लगे रहते हो, लेकिन खुद की परवाह नहीं करते हो आप। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि आपको खुद की परवाह करनी चाहिए। हमेशा आप दूसरों के बारे में सोचते रहोगे तो खुद के बारे में कब सोचोगे, ठीक है। और यहाँ पर ना देखो कितना दर्द है आपके सीने में। फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी आई है 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा दर्द में आप गुजर रहे हो। आपके दिल में बहुत दुख है, बहुत दर्द है, और जब तक आप इस दर्द से, इस दुख से बाहर नहीं निकलोगे, मतलब आगे कैसे बढ़ोगे आप, ठीक है। आपने अपने दिल में एक दर्द जैसे कि दबा कर रख दिया है। उस दर्द से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि आप ना इतना दर्द सीने में होने के बावजूद किसी के साथ वो शेयर भी नहीं कर रहे हो। अगर पॉसिबल है तो किसी के साथ शेयर कर सकते हो आप। अगर आप किसी के साथ शेयर करोगे तो आप उस दर्द से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, आपको ये भी देख लेते हैं। हम 2 कार्ड्स निकालेंगे। आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर वो आपसे बात करते, अगर मैसेज करते, कॉल करते, तो वो आपको क्या बोलते, ठीक है। ये भी देख लेते हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, क्या बोलते वो आपके साथ। वो आपके साथ बोलते कि उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन वो फैसला ज़रूर लेना चाहते हैं। अगर वो आपको कॉल करते, मैसेज करते, तो वो आपको बोलते कि यार मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे डिसीजन लूँ, लेकिन डिसीजन लेना अब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन का क्या हुआ है, या तो बहुत ज़्यादा पास्ट के ही बारे में सोचे जा रहे हैं वो, या तो फ्यूचर की चिंता कर करके परेशान हो रहे हैं। तो ये जो इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इस वजह से वो इस वक्त थोड़ा कन्फ्यूज़ है, और वो यही बात करते आपसे, अगर वो बात करते तो, कि मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग।
अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक आपको ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।